बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ तलहा उबैद एंड वेलकम टू माय चैनल। बेटा, आज भी हमारा एफएससी का ही लेक्चर हम आगे प्रोसीड करेंगे। एफएससी का जो टॉपिक हम कर रहे थे लास्ट वीडियो में, हमने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिल्कन्स मेथड पढ़ा था, जिसको मैंने बड़ी डिटेल में सिस्टमेटिकली आपको करवाने की कोशिश की थी। लेकिन फिर भी अगर आपको उस टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन है, अभी भी कोई मसला है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन आज हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखते हैं, और हमारा अगला टॉपिक है कैपेसिटर। स्क्रीन पर आपको मैं दिखा देता हूँ एक दफ़ा। जी, ये है हमारा टॉपिक कैपेसिटर, और इस वक्त स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये अभी जो आज हम पढ़ेंगे ये असल में कैपेसिटर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आप कह सकते हैं कि कैपेसिटर का थोड़ा सा आइडिया आपको मैं आज दूंगा। डिटेल में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कैपेसिटर से रिलेटेड एक डेरिवेशन है वो करेंगे। तो अभी हमारे पास ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप समझ लें कि ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर से कोई 2-4 एमसीक्यूज बन सकते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आप एक नज़र देख लें, फिर हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। ठीक है जी, सबने देख लिया है? ओके जी, अब हम चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ। जी, मुझे पूरा यकीन है कि इस वक्त आप स्लाइड्स देख रहे हैं, नहीं देख रहे, चलें दिखा देते हैं। ये लें जी, इस वक्त आपको सामने स्क्रीन पर 4 स्लाइड्स नज़र आ रही हैं, और इसमें हमेशा की तरह हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या हैं आज के लेक्चर के। सबसे पहली बात तो ये कि आपको ये पता चल जाएगा कि कैपेसिटर होता क्या है। दूसरी बात ये कि आपको ये पता चलेगा कि कैपेसिटर के अंदर चार्ज किस तरह स्टोर होता है, यानी मैकेनिज्म क्या है। और तीसरी बात क्या है कि कैपेसिटर जब फुली चार्ज हो जाता है तो उसका मतलब क्या है। और चौथी बात ऑन व्हाट फैक्टर्स कैपेसिटेंस डिपेंड्स, कैपेसिटेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो ये चीज़ें हम आज सीखेंगे, लेकिन ये चीज़ें सीखने के लिए हमारे पास जो नॉलेज होना चाहिए वो क्या है। वो देखें, ये जो पहला पॉइंट है ना, ये तो इतना घिसा पिटा पॉइंट है ना, ये मैं शुरू से आपको 5-6 वीडियोस में मैं सेम पॉइंट आपको बता चुका हूँ। मेरा ख्याल है आप भी इस पॉइंट को देख के बार बार आपको गुस्सा आता होगा, आप बोर होते होंगे कि पता नहीं ये पॉइंट बार बार सर क्यों ले आते हैं। लेकिन असल में इस पॉइंट की इस टॉपिक में ज़रूरत है, इसलिए मैं इसको लेके आता हूँ। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि आपको ये इतना अच्छा रट्टा लग जाएगा कि आपको कभी भूलेगा नहीं। तो चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें तो उस पर एक फोर्स लगती है। इसका इस टॉपिक में क्या ताल्लुक है, अभी हम जब कैपेसिटर को सर्किट बनाकर रीड करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। इसी तरह सेकंड पॉइंट आप देख रहे हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन leaves a body, the body acquires positive charge, and when electron enters into a body, then that body acquires resultant negative charge. तो नेक्स्ट देखें, ये सामने है आपके कैपेसिटर। कैपेसिटर होता क्या है, सबसे पहले आपने करनी है कैपेसिटर की डेफिनेशन। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए। द डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। आप इलेक्ट्रिक चार्ज का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक एनर्जी का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। बेटा, सामने एक सर्किट आप देख रहे हैं, सर्किट में 2 पैरेलल प्लेट्स आपको नज़र आ रही हैं। इनमें से एक प्लेट जो है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरी प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये स्विच है, इस स्विच को इस वक्त तो क्लोज किया गया है। अगर आप इसे ओपन करना चाहें तो ये जो दरमियान में ये लाइन नज़र आ रही है ये आप नहीं बनाएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि स्विच ओपन है, लेकिन अभी ये स्विच क्लोज है। ठीक है जी।
इसी तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको d से जाहिर किया गया है। तो ये सारी बातें जो हैं आपके माइंड में होनी चाहिए। अब मैं ये जो टिक है ये मिटा देता हूँ ताकि डायग्राम थोड़ी खूबसूरत सी लगे। बेटा आप देखिए सबसे पहले होगा क्या, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम के ऊपर ही एडिट करके दिखा देता हूँ। देखिए जब आपने इसको कनेक्ट किया, जब आपने इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो हुआ क्या, देखिए ये जो पॉजिटिव है ये है हाई पोटेंशियल। ये क्या करेगा, इस प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उनके ऊपर वर्क करेगा और बैटरी उनको दूसरी प्लेट पर डिपॉजिट कर देगी। इसका मतलब है एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन बैटरी निकालेगी और उस इलेक्ट्रॉन को वर्क करके दूसरी प्लेट पर स्टोर कर देगी। देखिए जब एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके ऊपर इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन किसी जगह को छोड़ के जाता है तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिस जगह जाएगा वहाँ इफेक्टिवली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक हो गया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकला एक एक चार्ज आ गया, उसके बाद ये काम चलता जाएगा क्योंकि बैटरी ने तो ये काम करते जाना है, तो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। लेकिन ये बात जहन में रखें कि जितना एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जैसे जैसे इन दोनों प्लेट्स पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में इजाफा होता जाएगा वैसे वैसे इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा और वैसे वैसे बढ़ता भी जाएगा। एक ऐसा वक्त आएगा जब कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, देखें फिर क्या होगा, जाहिर बात है फिर जितना पोटेंशियल, एक सेकंड जरा मुझे, ओके, देखें जितना पोटेंशियल इस पॉजिटिव प्लेट का है हाई पोटेंशियल, उतना ही बैटरी के इस पॉजिटिव टर्मिनल का है। इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और कोई भी चार्ज ना एक तरफ जा सकेगा और ना दूसरी तरफ आ सकेगा। सिमिलरली ये जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है इस पर भी जितना लो पोटेंशियल है उतना ही लो पोटेंशियल इस नेगेटिव टर्मिनल का है। तो ये भी एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे लेकिन कोई भी कामयाब नहीं होगा। इसका मतलब है कि चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। तो चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल जो है वो अप्लाइड पोटेंशियल के इक्वल नहीं हो जाता। चार्ज जब फ्लो करता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते इक्वल हो जाएगा बैटरी के साथ और फिर इवेंचुअली चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। और ये बात याद रखें, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, डीसी की बात कर रहे हैं, यानी डायरेक्ट करंट की। अभी चूंकि हमारा ये टॉपिक नहीं है, ये हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी या करंट का जो वर्ड है वो अगले चैप्टर में जाके पढ़ना है, इसलिए मैं करंट का वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा। इंशाल्लाह जब हम करंट को पढ़ेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि एक कैपेसिटर जो है वो डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करता है और अल्टरनेटिंग करंट को अपने अंदर से फ्लो करवाता रहता है। वो किस तरह या उसका मैकेनिज्म क्या है ये हम इंशाल्लाह आगे चल के डिस्कस करेंगे उन चैप्टर्स में। अब आ जाए, ये एक छोटी सी बेसिक इक्वेशन लिखी हुई है जो आपके सामने इस वक्त नजर आ रही है। अगर आप गौर करें, कैपेसिटर की प्लेट पर जितना पॉजिटिव और जितना नेगेटिव चार्ज स्टोर होता जा रहा था इसके अक्रॉस पैदा होने वाली पोटेंशियल उतनी ही बढ़ती जा रही थी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि चार्ज और पोटेंशियल आर डायरेक्टली रिलेटेड। ये थोड़ा सा आप समझ लें कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन गलत डल गया है, इसको ऐसा होना चाहिए। ठीक है जी, चार्ज इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हम खत्म करेंगे तो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हम खत्म करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है जिसे हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। और इस कैपेसिटेंस का फार्मूला हम किस तरह बना सकते हैं, हम पोटेंशियल को नीचे डिवाइड कर दें तो आपके पास
कैपेसिटेंस का फार्मूला बन जाएगा जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी। इसके बाद हम कैपेसिटेंस को डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। कैपेसिटेंस को आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे बेटा? इसके लिए अगर आप इसके फार्मूला को बहुत अच्छे से पढ़ लें, फार्मूला को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, तो हम इसको आसानी से डिफ़ाइन कर सकते हैं। देखें, फ़र्ज़ करें कैपेसिटर की प्लेट पर कुछ चार्ज स्टोर हुआ है, एनी अमाउंट ऑफ चार्ज, कुछ चार्ज स्टोर हुआ है, लेकिन उस चार्ज के स्टोर होने की वजह से कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया है वो है 1 वोल्ट। तो उस अमाउंट ऑफ चार्ज को हम नाम देंगे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। यानी ये उतना चार्ज है कैपेसिटर की किसी भी प्लेट पर स्टोर होने वाला, उतना चार्ज जितने चार्ज की वजह से दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 1 वोल्ट। Capacitance of capacitor can be defined as amount of charge on one plate necessary to raise the potential difference with an amount of 1 volt। मैं बार बार इसको इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आप इसको ठीक से अंडरस्टैंड कर लें। अब हम चलते हैं अपने, थोड़ा सा हमारा पोर्शन रह गया इसका नेक्स्ट, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का SI यूनिट क्या होता है? फैरड। फैरड जो है ये भी एक साइंटिस्ट था जिसके नाम पर हमने इसके यूनिट को रखा हुआ है। तो फैरड को आप किस तरह डिफाइन करेंगे? मैं अगर पीछे ही कैपेसिटेंस का जो फार्मूला था उसको लिखूं, बेटा बाय द वे ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं ना, ये वाली, ये मैं बात आपको बतानी भूल गया, ये जो इक्वेशन है इसे हम बोलते हैं कैपेसिटर इक्वेशन, Q इज इक्वल टू CV। तो ये चलें आपको मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं उस तरफ जी। बेटा अभी जो कैपेसिटर की इक्वेशन थी उससे हमने कैपेसिटेंस का ये फार्मूला लिखा था, C इज इक्वल टू QV। मैंने ये डिफाइन किया, कैपेसिटेंस को मैंने कैसे डिफाइन किया? अमाउंट ऑफ चार्ज फॉर विच पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड इज 1 वोल्ट। लेकिन अगर वो अमाउंट ऑफ चार्ज भी 1 कूलम हो और इस 1 कूलम चार्ज की वजह से 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो, तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी? 1 फैरड। The capacitance of capacitor is 1 farad if a charge of 1 coulomb given to one of the plates of parallel plate capacitor produces a potential of 1 volt between them। ठीक है जी। तो ये है 1 farad का फॉर्मूला या इसकी वैल्यू। तो बेटा आज का लेक्चर इतना ही था, छोटा सा, और मेरा ख्याल है कि आज तक जितने भी लेक्चर मैंने आपको करवाए हैं उनमें सबसे आसान और छोटा तरीन लेक्चर मेरा ख्याल है यही था। तो यार इसको तो अच्छे से आप कर लें, ठीक है? आप सारी वीडियोस ठीक से नहीं देखते, वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको एक एक पॉइंट जो है वो ठीक से समझ आए। तो ठीक है जी, अब तक इतना ही। अब हम चलते हैं वापस, और वापस हम आ गए हैं जी, और इसमें और कुछ भी नहीं है। अपना ख्याल रखें। ठीक है, चल रहा है जी। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और अच्छा सा पढ़ते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।